तो गाड़ी है अपनी। भाई रोड बंद है ना ये वाली तो। Alright friends, hi, welcome back to Samba Official। अच्छा लगा आप लोग से फिर से मिलके। आज मैं जाने वाला हूँ इस गाड़ी को लेके रात के समय सिडनी के हार्बर ब्रिज के पार एक जगह जिसका नाम है किरीबिली। एक दोस्त से मिलने में जा रहा हूँ, तो चलो आपसे मिलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये है एक गो गेट की कार, किया की स्पोर्टाज। इसको खोलने के लिए बस ये की यहाँ पे लगा है और ये लॉक्स खुल गए और हम अंदर घुस गए। और एक बार जो हम अंदर घुस गए तो गाड़ी है अपनी। हाँ जी, तो हम चल पड़े हैं और मैप के हिसाब से ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, पर फिर भी काफ़ी टाइम लगेगा। भाई सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा वियर्ड लगता है ना आजकल मुझे, जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ और हेलमेट नहीं पहना हुआ होता, एक कंफर्टेबल सीट पे बैठा हुआ होता हूँ, हैंडल नहीं पकड़ा हुआ होता स्टीयरिंग पकड़ा हुआ होता है। इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है साइकिल चलाने की, बट एक बहुत ही अच्छा भी लगता है। ये है वॉटल स्ट्रीट। इसी पे आगे थोड़ा और आगे चलते हैं तो लेफ्ट साइड पे एक पुराना ब्रिज दिखता है, वो है आई थिंक उसको पेमोंट ब्रिज ही बोलते हैं। तो मैंने पहले ब्लॉग्स में दिखाया आपको पेमोंट ब्रिज, तो वो वाला है जो मैं साइकिल से पार करके जाता हूँ, जो मेरे फेवरेट ब्रिजेस में से एक है डार्लिंग हार्बर के ऊपर से जाता हुआ। पता नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ ऑनेस्टली, बट देखते जाओ, चलते जाओ। पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो आप ज़रूर देख सकते हो, टॉप राइट पे लिंक आ रहा होगा अभी। और मैं साइकिलिंग वाले ब्लॉग्स ऑलरेडी काफ़ी सारे बना चुका हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं उसका प्लेलिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो भी टॉप राइट पे आपको दिख जाएगा थोड़ी देर में। सो अभी जो है, इट्स नाइस टू ड्राइव इन द नाइट। इट्स अ लिटिल वियर्ड क्योंकि मैं नॉर्मली ड्राइव करते हुए म्यूज़िक सुनना प्रेफर करता हूँ, बट भाई यूट्यूब पे वीडियो डालना है तो म्यूज़िक तो नहीं सुन सकते। बट चलो जी, चलते जाते हैं। अब रात का समय है तो थोड़ा सा हो सकता है आपको विजिबिलिटी पूरी तरह से ना मिल रही हो। In 300 meters, use the right 2 lanes to take the Harbour Bridge slip road. अब ये हम लोग एक खूंखार से सुनसान से टनल के थ्रू जा रहे हैं। एक आध बार गूगल मैप्स मुझे साइकिल से भी लाया है यहाँ पे। Right 2 lanes to take the Harbour Bridge slip road. अब ये सारे रोड्स पे गूगल मैप्स कई बार ले आता है मुझे साइकिल से, कहता है जाओ साइकिल से। कैसे जा सकते हो भाई इस रोड पे साइकिल से आप? दिल्ली का फ्लाईओवर होता तो मैं चढ़ भी जाता यहाँ वाला थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब लेफ्ट साइड पे है वो वाला, रुक जाओ भाई, थोड़ी सी लेन वेन मर्ज कर लूं पहले आराम से। Keep right to stay on Western Distributor. रोड पे आगे वो साइकिलिंग वाला ब्रिज आ जाता है, 3 kilometers. जिस पे मैं आपको पहले ले जा चुका हूँ। लो उसका लिंक मैंने अभी डाल दिया टॉप राइट पे, ज़रूर वो वीडियो भी देखना, मुझे बताना कैसा लगा आपको। बहुत अच्छे सनसेट के व्यूज़ हैं उसमें, आई होप आपको भी उतने ही अच्छे लगे जितने मुझे लगते हैं। और बस ऐसे ही अब बस हमारा कारवां चलता जाएगा और मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर में हम लोग चढ़ने वाले हैं हार्बर ब्रिज के ऊपर। सिडनी का वर्ल्ड फेमस हार्बर ब्रिज, जो कि कनेक्ट करता है सिडनी के सीबीडी एरिया को या सिटी सेंटर को सिडनी के नॉर्दर्न पार्ट से, जिसको हम नॉर्थ सिडनी कहते हैं। वो अगर आप दूर देखो, पता नहीं ये कैमरा कितना कैप्चर करता है रात में। फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा आपको कैसा लग रहा है।
और इस टाइप का वीडियो ड्राइव करते हुए ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम लाइफ में बना रहा हूँ, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर थोड़ा बहुत एंगल ऊपर नीचे हो। और ये हम लोग अब चढ़ रहे हैं और ये मेरे लाइफ के फर्स्ट टाइम में मैं ड्राइव कर रहा हूँ सिडनी ब्रिज के ऊपर। टोल लगेगा भाई, टोल लगेगा, कोई बात नहीं, आज एक दिन लगने देते हैं यार टोल। मेरी पहली रात जब मैं सिडनी आया था तो इसी ब्रिज के ऊपर से गया था। अब आप इमेजिन कर सकते हो, मैं यहाँ पे आ रहा था पढ़ाई करने एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ में इस ब्रिज के ऊपर से रात के ही समय क्रॉस करते हुए हम लोग जा रहे थे, क्योंकि मैं नॉर्थ सिडनी में एक दोस्त के घर पे रुका हुआ था। बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस है। लाइट्स देखिए यहाँ की, लेफ्ट और राइट पे जो स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं, लेफ्ट साइड पे जो जाली जाली जंगला सा है, इसके ऊपर से रेलवे का ट्रैक भी है जिससे कि सिडनी की ट्रेन्स जो हैं वो क्रॉस करती हैं। और अब आप मानो या ना मानो, इस भयंकर साइज के ब्रिज के ऊपर जो लोहे का पूरा स्ट्रक्चर है, In 600 meters, use the left lane to take the slip road to Alfred Street South. उसके ऊपर से एक्चुअली ब्रिज के ऊपर से स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हुए, मैं एक इमेज डाल देता हूँ आपके सामने अभी, जिस पे आप देख पाओ, उस पे आप बेसिकली चढ़ते हुए जा सकते हो। The left lane to take the slip road to Alfred Street South, then keep left. If I never figure out where the road goes, even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You बड़ा can say स्टीप टर्न था भाई। and I will At the keep on roundabout, take holding the my left head exit on King high, George Street. even if the sky is falling down. तो मज़ा आ गया जी ब्रिज के ऊपर से चढ़ के आने में। हालांकि ब्रिज आपको कोई खास देखने को नहीं मिलता, आई डू एडमिट, बट फिर भी मज़ा तो आता है यार। हेलो, हाँ जी भटिया जी, कहाँ पहुँचे? ब्रिज पार कर लिया है और अच्छा, अभी मैं कहीं पे तो आगे जा रहा हूँ। कहीं पे आप लोग देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा टनल है यहाँ पे जिसके थ्रू हम आ रहे हैं। चलो अब मैं आपको मिलता हूँ फटाफट थोड़ी देर में और व्यूज दिखाते हुए। हाँ जी, तो अभी हम लोग जिस ब्रिज से आ रहे थे वो था ये वाला ब्रिज। यहाँ से अच्छा लग रहा है ना? यहाँ से अच्छा लगा। गाड़ी चलाते हुए तो पिंजरा लग रहा था, अब देखो, पिंजरा लग रहा है। अब देखो। और अब है आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज। ये लो, ओपरा हाउस भी देख लो, सिडनी का लोटस टेम्पल। अब मेरे पास माइक नहीं है इस समय, तो इसी ऑडियो से काम चला लो, बट क्या मस्त व्यू है ना। अरे हाँ, एक चीज़ और, इसके बारे में, ये जो लोटस टेम्पल है, इसके बारे में एक नया वीडियो आने वाला है जल्द। अब उसको देखने के लिए और आगे बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि आपको जल्द से जल्द पता चल सके कि मैं क्या बात करने वाला हूँ इसके बारे में। बहुत मस्त होगा। turn left onto Caravelle. बाय। चलो जी, घूमते हैं मैप के हिसाब से। थोड़ा बहुत ये है सड़क यहाँ पे घूमने घामने वाली। यहाँ से हम लोग ले लेंगे राइट, क्रॉसिंग है तो थोड़ा इधर और इधर देख लेंगे गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, और फिर हम लोग निकल जाएंगे।
पिछले बार आया था तो यहाँ पे आया था मैं ट्रेन से। एक्चुअली हमारे लेफ़्ट साइड पे अभी जो है आई थिंक ट्रेन स्टेशन ही है या थोड़ा पीछे रह गया, आई एम नॉट श्योर, बट आसपास ही है ट्रेन स्टेशन। और ये आ गया राउंड अबाउट, ऐसे करके Turn left onto High Street, then use the left lane to take the Carl Expressway Slip Road. और अब हम यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट जैसा कि मैप कह रहा है। और आई थिंक इसके बाद हम लोग चढ़ जाएंगे ब्रिज पे। जो स्टेशन जिसकी मैं बात कर रहा था वो बिल्कुल ब्रिज से ट्रेन आती है और वहीं पे ब्रिज से उतरते ही एक स्टेशन है। Lane to take the Carl Expressway Slip Road, then merge onto Carl Expressway. भाई रोड बंद है ना ये वाली तो। अरे अब कहाँ जाऊँ सर, वो रोड बंद है। अब आप हमें कहाँ से ले जाओगे? चलो Head दिखाओ। west on High Street Pacific Highway. थोड़ा सा फोकस करना पड़ रहा है क्योंकि रोड जो है वो थोड़ी बंद थी। पेशेंस थोड़ी अच्छी रहेगी भाई। हाँ जी, तो थोड़े बहुत रोड वर्क्स चालू हैं, बहुत सारी लेन्स बंद हैं और मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था दैट ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस ब्रिज पे प्रॉपरली आते हुए, तो वापस जाते हुए थोड़ा सा घूमना पड़ गया। बट एनीवे इट्स ऑल सॉर्टेड। मेरे आगे जो बहुत अच्छे कैब वाले चल रहे हैं उनसे मैंने रेड लाइट पे पूछ लिया था एंड उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बोला कि आप मुझे फॉलो कर लो, तो मैं कर रहा हूँ। और ये हम लोग आ गए हैं ब्रिज के नीचे। अब आप स्ट्रक्चर्स होपफुली देख पा रहे होगे वीडियो में। अगर मैंने एंगल सही रख रखा होगा, नहीं रख रहा होगा तो प्लीज़ बेयर विद मी। बट सिटी की स्काईलाइन लेफ्ट पे दिखती हुई और ये स्ट्रीट लैम्प्स बड़े अच्छे जो लगे हुए हैं वो दिखते हुए, और लेफ्ट और राइट पे पिंजरे जो बने हुए हैं वो दिखते हुए हम लोग चलते जा रहे हैं ब्रिज पे। इस समय जो रेगुलर स्पीड यहाँ पे अलाउड होती है उससे काफ़ी कम अलाउड है बिकॉज लेन्स बंद हैं। अब हम लोग ब्रिज के दूसरे तरफ पहुंचने ही वाले हैं, जिससे जहां पे हम पहुंचते ही सिटी में एंटर कर जाएंगे। तो मैंने क्योंकि कैब वाले भैया को बोला था कि भाई मुझे सिटी जाना है, तो उन्होंने बोला मुझे फॉलो करो। मैंने फॉलो किया और मैं सिटी वाला एग्जिट ले बैठा हूँ। आई एम श्योर मुझे एक डिफरेंट एग्जिट लेना था पहले, चलो कोई बात नहीं। Turn right onto Macquarie Street. और ये आ गई है सिडनी की जॉर्ज स्ट्रीट। इसकी पहचान मेरे लिए बनी हुई है क्योंकि आगे जो आप रोड पे येलो लाइंस पेंटेड देख रहे हो उसके बीच में से ट्रैक्स जा रहे हैं। चलो अब ऐसे इलाकों में हैं जो पहचाने हुए हैं तो थोड़ी और रिलैक्स्ड ड्राइव हो जाएगी। ये भी सब एक पार्ट है भाई। मैं जब आया था यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि एयरपोर्ट से हम लोग डायरेक्ट नॉर्थ सिडनी गए थे और ब्रिज हमने क्रॉस किया था। उन दिनों क्योंकि हम नए थे यहाँ पे और बस रूट्स वगैरह का प्रॉपर आइडिया नहीं था, तो कैब्स वगैरह लेते थे हम लोग, स्पेशली जब बैग्स और सब लेके इधर से उधर जा रहे होते थे। सो तब मेरी जो गप्पे होती थी कैब वालों से, वो बताते थे भैया सिडनी के सीबीडी एरिया में अगर आप फेमिलियर हो रोड से तब तो ठीक है, बट नहीं हो तो गूगल मैप्स भी कई बार घुमा देता है। इवन राइट नाउ आई फील दैट ये वाले जो एरियाज हैं सीबीडी के, जो मेरे फेवरेट एरियाज में से भी हैं, यहाँ पे मैंने ड्राइव ज़्यादा नहीं किया हुआ एंड इट कैन समटाइम्स मीन दैट एक हैंडीकैप सा बन जाता है।
इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट आज मैं अपने आप को थोड़ा सा फोर्स करके ही लाया हूँ ड्राइव करके, क्योंकि भाई ड्राइव करने का शौक तो है, सो व्हाई नॉट। In 300 meters, merge onto M1. और अब हम लोग घुसने वाले हैं टनल में, जो साउथ बाउंड टनल जिसको हम सोच सकते हैं। और ये काफ़ी कन्वीनियंट रास्ता रहता है ईस्टर्न सबर्ब्स के तरफ जाने का। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है इस पे टोल शायद एक साइड लगता है, एक साइड नहीं लगता। सिटी की तरफ जा रहे होते हो तो टोल लगता है, आते हुए नहीं लगता। Take the exit towards Randwick, Alexandria. अब ये जो गूगल आंटी ने मुझे बताया है 3 किलोमीटर्स वाला एग्जिट, ये बहुत ज़रूरी है और ये दिखता नहीं है क्योंकि अब हम टनल के अंदर हैं डीप, और इट कैन समटाइम्स बी डिफ़िकल्ट फॉर जीपीएस ऑब्वियसली कि वो टनल के अंदर भी आपको ट्रैक करे प्रॉपर्ली। तो बस यहाँ नज़र रखनी पड़ती है। मैं लेफ़्ट पे पहले ही रख लेता हूँ क्योंकि लेफ़्ट पे ही एग्जिट आना है। बड़ा ही गोल गोल घूम घूम के जा रहे हैं यार हम। मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे किलोमीटर काउंट होते हैं ये रेंटल कार पे, तो एक तो किलोमीटर ज़्यादा हो रहे हैं इस चक्कर में, वो तो चलो मेरे ख्याल $2-4 टोटल फालतू लग जाएंगे, बट मोर इम्पोर्टेंटली टाइम भी लग रहा है भाई। रात के समय घूम रहा हूँ, कल वर्किंग डे है, बट चलो कोई बात नहीं। इसी बहाने थोड़ा वक्त आप लोगों के साथ भी गुजर रहा है। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, ये वाला वीडियो मैं जानबूझ के थोड़ा रॉ रख रहा हूँ। अब ये जो रोड पे हम आ गए हैं, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लेफ़्ट पे ट्रैफिक है, फिर बीच में लाइट रेल का पाथ है। अब आप लाइट रेल जाते देख रहे हो आगे से आती हुई, और इधर राइट साइड का टर्न है जिस लेन में हम हैं। तो अगर ये वाला आप मिस कर दो ऑब्वियसली फिर आप राइट नहीं ले पाओगे। इस रोड पे आपको आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर से घूम घाम के फिर जाना पड़ेगा। ये वाले वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, और अब मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो ज़रूर लाइक दबा के जाइए, ताकि मेरे को पता चले कि भाई देखा है हमने वीडियो। और कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक भी दबाइए, बिकॉज ऑनेस्टली फॉर मी टू इम्प्रूव इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आई नो दैट आई एम गोइंग रॉन्ग, राइट। सो ऑफ कोर्स आपका सपोर्ट बने रहे, ये बहुत ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब भी करिए। आगे चल के जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं वो टाइमली आपको अपडेट मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन बेल। अरे आंटी थोड़ी देर मेरे को बोलने दो, आप अपना ही रास्ता बताते जा रहे हो। एनीवे, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरे को इनकरेजमेंट तो मिलेगा ही, साथ में आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया को मेरी नज़रों से आप देख लीजिएगा, और इस कैमरे की नज़रों से, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बोला था, मैं देख लूँगा। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट्स मोर। Life is a winding road, no telling where it goes.